ये देखो, आपके लिए मैं चूड़ियाँ और लेडीज सूट लाई हूँ, पहन लो, आपको बहुत सूट करेंगी। ये क्या बदतमीजी है? अपने शौहर के साथ कोई ऐसा करता है क्या? आप अब इसी काबिल रह गए हैं, पहन लो। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। भला मैं ये क्यों पहनूं? ज्यादा लेक्चर मत झाड़ो, अब तुम्हें इन चीजों की जरूरत है, पहन लो इन्हें। पता नहीं इसे हो क्या गया। कल रात तक तो ये ठीक थी, अचानक इसे क्या हो गया? बड़ा तैयार हो रहे हो, खैर तो है? कुछ खौफे खुदा है तुम्हारे अंदर? तुम ये कोड वर्ड में बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? जानने की कोशिश करो ना, आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ। तुमने आज तक मुझे रोक टोक नहीं की, लेकिन आज क्यों कर रही हो? वजह जानने की कोशिश करो, आखिर वजह है क्या, ठीक है? दूसरों की नींद हराम करके खुद कैसे आराम से सोए पड़े हो? अरे तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी। समझने की कोशिश करो, तुम तो आजकल अपनी ही मस्ती में रहते हो। ना तो तुम्हें किसी का ख्याल है, ना ही किसी की परवाह है, अपनी ही मस्ती में रहते हो। ना तो मैं अपने ख्याल में रहता हूँ, ना तो मैं अपनी सोच में रहता हूँ। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम कहना क्या चाहती हो? वक्त के साथ सब पता चल जाएगा, जब सब खत्म हो जाएगा। तुमने अचानक से मुझे बुला लिया, खैर तो है? हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, आजकल वनीजा का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। कभी वो मेरे लिए चूड़ियाँ लाती है और कभी वो कपड़े लाती है, और जब मैं सोया हुआ होता हूँ तो मुझे आकर कहती है दूसरों की नींद हराम करके तुम सुकून से सो रहे हो। तो वो गलती क्या कह रही है? सच्ची तो कह रही है। तुम भी उसी की तरह बातें कर रही हो। आखिर तुम दोनों को हो क्या गया है? तो आप खुद सोचे ना कि आप क्या कर रहे हैं। ओहो, आखिर मैंने ऐसा किया क्या है जो ये दोनों मुझे ऐसे बोल रही हैं? पानी पीते हुए शर्म तो नहीं आ रही होगी आपको? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे दिल में ऐसी कौन सी बात है, मैं जानना चाहता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, हम लोगों का जमीर मर चुका है। हम खुद तो आरामो सुकून से रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है। वो जिंदा होकर भी पल पल मर रहे हैं। ये सब देखकर दुख होता है कि वो भी तो इंसान है जिनके साथ इतना बुरा हो रहा है। हर कोई अपनी मस्ती में मगन है। हमारी कौम अभी तक सोई हुई है, कोई ऐसा नहीं है जिसने आवाज उठाई हो। अगर हमें जहाद करने का मौका मिलेगा ना, हम तुम जैसे मर्दों से लाख दर्जे बेहतर और सबसे पहले आगे होंगी। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए रोकती थी कि गजा में लोग बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं और तुम अपनी मस्ती में मगन हो, तुम्हें कोई अफसोस नहीं है। जहाद हम पर फर्ज हो चुका है। हम अपने आप को क्या कहें, बहादुर कहें या बुज़दिल कहें? अल्लाह की अदालत में क्या मुंह दिखाएंगे कि हम अपनी मस्ती में मगन थे? हमें मदद के लिए बुलाया गया, हमारे पास टाइम नहीं था। मैं तो उनके लिए पल पल दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमाए, वरना हमारी कौम से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है।